हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिस अग्रवाल। आज मैं आपके लिए मैथ्स का एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। ये क्लास 8th के लिए है। गाइस, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रतिशत पर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले जिस दिन आपने लेसन प्लान पढ़ाया है उसकी डेट लिखते हैं। फिर डेट के नीचे जिस विद्यालय में आपने लेसन प्लान पढ़ाया है उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। विषय में जिस विषय पे आपने लेसन प्लान बनाया है उस विषय का नाम लिखते हैं। फिर उपविषय। प्रकरण को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और अंडरलाइन करके लिखते हैं। कक्षा में जिस कक्षा के लिए आपने लेसन प्लान बनाया है उस कक्षा को लिखते हैं। कालांश में जिस पीरियड में आपने लेसन प्लान पढ़ाया है वो कालांश में आएगा। अवधि में आपने कितनी देर के लिए पढ़ाया है। इसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो है आप यही लिख सकते हो, गणित के सारे लेसन प्लान में आप यही सामान्य उद्देश्य लिख सकते हो। जैसे पहला है छात्रों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा, छात्रों को गणित के नियमों से परिचित कराना। तीसरा, छात्रों को गणित की व्यवहारिक योग्यता का ज्ञान देना। चौथा, छात्रों की तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। सामान्य उद्देश्य के बाद आएंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य भी आप सभी लेसन प्लान में यही लिख सकते हो, बस प्रकरण चेंज करना होता है। जैसे पहला है ज्ञानात्मक स्तर, इसमें आएगा छात्र प्रतिशत पहचानने में समर्थ होंगे। दूसरा, छात्र प्रतिशत का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट है बौद्धात्मक स्तर। पहला है छात्र प्रतिशत का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे, छात्र प्रतिशत की व्याख्या कर सकेंगे। प्रयोगात्मक स्तर में छात्र प्रतिशत के विषय में निष्कर्ष निकाल सकेंगे, छात्र प्रतिशत की परिकल्पना निर्माण कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र प्रतिशत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। देखिए, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था और फिर से बता रही हूँ कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे करते हैं। हम जब भी क्लास में कोई लेसन प्लान पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि प्रकरण क्या है। उन्हें 3 या 4 क्वेश्चंस के थ्रू प्रकरण तक लेकर जाते हैं। तीसरा या चौथा प्रश्न हमारा ऐसा होना चाहिए कि छात्र निरुत्तर हो जाए और उसका उत्तर प्रकरण हो या प्रकरण से रिलेटेड हो। और हमारे पहले दूसरे प्रश्न इतने टफ नहीं होने चाहिए कि छात्र उसका उत्तर ही ना दे पाएँ। देखिए, मैंने जो प्रस्तावना बनाई है वो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि हमारा पहला दूसरा प्रश्न बहुत ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए और तीसरा प्रश्न या चौथा प्रश्न प्रकरण से रिलेटेड होना चाहिए। देखिए, पहला प्रश्न हमने ये किया है, ये क्या है। कागज़ को दिखाते हुए छात्र बता देंगे कागज़ है। ये कागज़ का कौन सा भाग है। आधा कागज़ मोड़ने पर छात्र बता देंगे आधा भाग। आधे भाग को भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। 1/, छात्र बता देंगे 1/2। अब 1/2 को प्रतिशत में किस प्रकार व्यक्त करेंगे ये छात्र नहीं बता पाए तो यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन में है छात्रों आज हम प्रतिशत के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, जब उद्देश्य कथन में प्रकरण लिखते हैं तो उसे भी अंडरलाइन करके लिखते हैं और इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। सहायक सामग्री मतलब किसकी सहायता से पढ़ाया है। आवश्यक कक्षा उपयोगी उपकरण आदि, इसमें आप चाहें तो श्यामपट्ट, चौक, डस्टर भी लिख सकते हैं। देखिए, अब चाहें तो आप इन दोनों पेजेस के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रस्तुतिकरण। देखिए, प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, 7 कॉलम्स बनाते हैं। एक टेबल बनाते हैं, उसे 7 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। पहले में लिखते हैं शिक्षण बिंदु, दूसरे में उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है, तीसरे में छात्र अध्यापिका क्रियाएं, अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखें, चौथे में छात्र क्रियाएं, पाँचवें में शिक्षण सहायक सामग्री / विधि, छठे में मूल्यांकन प्रश्न और सातवें में श्यामपट्ट कार्य। देखिए, पहला शिक्षण बिंदु, प्रतिशत व भिन्न को प्रतिशत में बदलना। उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है, छात्र भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख जाएंगे। स्पष्टीकरण है, प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ है प्रत्येक और शत का अर्थ है 100 या सैकड़ा, अर्थात प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है। इसे परसेंट चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दिए गए भिन्न को 100 से गुणा किया जाता है और प्राप्त राशि में प्रतिशत लगा दिया जाता है। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री और विधि में आएगा व्याख्यान विधि। देखिए, जहाँ हमारा स्पष्टीकरण खत्म होता है उससे नेक्स्ट लाइन में हम मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। ये हमने नेक्स्ट पेज पे किए हैं। ये देख श्यामपट्ट कार्य, आप देख लीजिए। श्यामपट्ट में ये लिखेंगे प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है, इसे परसेंट चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये एग्जाम्पल लिख दिया है। 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 25%।
ये देखिए, ये अभी हमारा स्पष्टीकरण ही चल रहा है, स्पष्टीकरण आ गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। विधि हमने व्याख्यान किया है इसलिए व्याख्यान विधि हो जाएगी। देखिए जहाँ पर स्पष्टीकरण खत्म हुआ है उससे नेक्स्ट लाइन में हमने 2 मूल्यांकन प्रश्न किए हैं। पहला है 1/4 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। दूसरा है प्रतिशत को किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए शामपट कार्य हमने पीछे ही लगा दिया है इसलिए यहाँ नहीं लगाया है। नेक्स्ट है हमारा, जहाँ पर हमारे मूल्यांकन प्रश्न खत्म होते हैं उसके नीचे हम 3 विकासात्मक प्रश्न करते हैं और तीसरा विकासात्मक प्रश्न हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड होना चाहिए। देखिए पहला विकासात्मक प्रश्न है 14/16 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। छात्र बता देंगे 87.5%। दूसरा है 7/10 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। छात्र बता देंगे 70%। तीसरा है प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ये छात्र नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी हमने नहीं बताया, तो हम लिखेंगे छात्र निरुत्तर। अब हमने 3 प्रश्न किए हैं इसलिए ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अब हमारा आएगा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। छात्र प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख जाएंगे। स्पष्टीकरण में किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है तथा प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया जाता है। उदाहरण है 25% को भिन्न के रूप में लिखिए। उत्तर है 25% इज इक्वल्स टू 25/100 इज इक्वल्स टू 1/4। देखिए अब पीछे देखते हैं, ये छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। विधि में वही आ जाएगा हमारा व्याख्यान विधि और शामपट कार्य में यह आएगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जो हमने बोर्ड पे हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना वही शामपट पे दिखाना होता है। देखिए अब विधि, इसमें भी शामपट विधि। यहाँ देखिए छात्र क्रियाएं में लिखना रह गया है, आप लिख देना यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। अब जहाँ पर हमारा स्पष्टीकरण खत्म हुआ है उससे नेक्स्ट लाइन में, जहाँ पर स्पष्टीकरण देखिए यहाँ खत्म हुआ है तो इससे नेक्स्ट लाइन में से हम 2 मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। पहला है 17% को भिन्न के रूप में लिखिए। दूसरा है 27% को भिन्न में बदलिए। अब जहाँ पे देखिए जहाँ मूल्यांकन प्रश्न खत्म हुए हैं उससे नेक्स्ट लाइन में हम 3 विकासात्मक प्रश्न करेंगे और तीसरा विकासात्मक प्रश्न हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड होना चाहिए। और ये हमने 3 प्रश्न किए हैं इसलिए ये हमारी हो गई प्रश्नोत्तर विधि। और तीसरा प्रश्न जो है वो हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड है, जो हमने अभी नहीं पढ़ाया है इसलिए ये छात्र नहीं बता पाएंगे और यहाँ हमने लिखा है छात्र निरुत्तर। अब देखिए तीसरे शिक्षण बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिशत को दशमलव में व दशमलव को प्रतिशत में बदलना। उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है इसमें आएगा छात्र प्रतिशत को दशमलव में व दशमलव को प्रतिशत में बदलना सीख जाएंगे। स्पष्टीकरण में किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलें और फिर भिन्न को दशमलव के रूप में लिखें। उदाहरण है 69% इज इक्वल्स टू 69/100 इज इक्वल्स टू 0.69। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। विधि में हमने व्याख्यान किया है इसलिए व्याख्यान विधि हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमारा स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ हमने मूल्यांकन प्रश्न नहीं लिखे हैं। मूल्यांकन प्रश्न हमने नेक्स्ट पेज पे लिखे हैं, यहाँ शामपट कार्य लगाया है। देखिए अभी स्पष्टीकरण ही चल रहा है। पहले किसी दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए दशमलव को 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया जाता है। उदाहरण में है 0.723 इज इक्वल्स टू 0.723 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 73%। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। विधि में हमने व्याख्यान किया है इसलिए व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब देखिए जहाँ पे स्पष्टीकरण खत्म हुआ है उससे नेक्स्ट लाइन में 2 मूल्यांकन प्रश्न किए हैं। 0.69 को प्रतिशत में बदलिए और 0.75 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। अब देखिए जहाँ पर हमारी ये, अब हमने 3 शिक्षण बिंदु ही पढ़ाए हैं, इतने 35 मिनट में 3 शिक्षण बिंदु ही पढ़ाए हैं, इसलिए अब हमारी ये जहाँ हमारे मूल्यांकन प्रश्न खत्म हो गए हैं अब हम विकासात्मक प्रश्न दोबारा नहीं करते हैं और यहीं पे अपनी टेबल को क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है श्यामपट सारांश। देखिए श्यामपट सारांश में दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश, अवधि। श्यामपट सारांश में जो आपने अब तक पढ़ाया है ना उसको समरी के फॉर्म में लिख देते हैं बस। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। ये भी 2 से 3 करते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि पुनरावृत्ति प्रश्न जो है वो आपके आपने जो पढ़ाया है वही होना चाहिए। ऐसा ना हो आपने नहीं पढ़ाया फिर भी आपने प्रश्न दे दिया। कि पहला है 0.6592 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। 1/19 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तीसरा है 37 को भिन्न के रूप में लिखिए। गृह कार्य भी ऐसा ही देते हैं जो आपने पढ़ा दिया।
गाइस, आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके।